हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको वेरिकोस वेन्स की रेमेडीज कुछ बताने वाली हूँ, जिसको नसों में सूजन भी बोलते हैं। ये सूजन पैरों की नसों में आती है। ये खतरनाक बीमारी होती है। वेरिकोस वेन्स को वेरिकोसिस या वेरिकोसिटिस भी बोलते हैं। यह रोग पैरों में जो नसें फैलनी शुरू हो जाती हैं, फूली हुई नजर आती हैं, उनको बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। कई बार तो ये नसें इतनी सूज जाती हैं कि पैरों से बाहर भी उभरनी शुरू हो जाती हैं। वेरिकोस वेन्स में जो नसें हैं, उनमें बहने वाले जो ब्लड का रंग है वो भी बदला बदला सा नजर आता है, जैसे गहरा नीला, बैंगनी और लाल। वेरिकोस में पैरों में भी बहुत दर्द होती है। आपने देखा होगा, कई लेडीज हैं, उनके पैरों के ऊपर एक नीली नीली सी नसें फूली सी नजर आती हैं, जो देखने में भी भद्दी लगती हैं। ये ज्यादातर लेडीज को ही प्रॉब्लम होती है। कुछ यंग लोग हैं, उनको भी ये आजकल प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। इसमें वेरिकोस वेन्स में आपके पैरों की जो पिंडलियां हैं, उनके पीछे नसों का एक गुच्छा बन जाता है, जो देखने में भी एक बहुत ही बुरा लगता है। साथ ही साथ इसमें पेशेंट के पैरों में खिंचाव, दर्द की अनुभूति होती है, और जिसके कारण बहुत ही उनको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। वेरिकोस तब होता है जब नसें ठीक से काम नहीं करती। पैरों में ब्लड को नीचे से ऊपर हार्ट तक ले जाने के लिए जो पैरों की नसें के अंदर वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व जब अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, हार्ट तक उनको नहीं लेके जाता, इसी के कारण वो वॉल्व खराब हो जाते हैं। पैरों में समस्या आ जाती है, ब्लड ठीक से नहीं चढ़ पाता, पैरों में ही ब्लड जमने लग जाता है, और ब्लड के जमने से ही पैरों की नसें कमजोर हो जाती हैं, फैल जाती हैं, नसें अपनी जगह से हट जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और इसी समस्या को ही वेरिकोस प्रॉब्लम या वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। और इसमें ही आपको पता है, जो वेरिकोस में जो आपकी नसों में जो खून है, वो कार्बोसी हीमोग्लोबिन वाला खून है, जो खराब हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसी अशुद्ध खून का रंग ही नीला या बैंगनी हो जाता है। हमारी नसें ऊपर से बेहद स्किन में जो दिखती हैं, पतली सी होती हैं, और ये नसें जब दिखाई देती हैं, इनमें खून का बहाव बंद हो जाता है आना, जिसके कारण ये गहरा रंग बनना शुरू हो जाता है। तो या वेरिकोस वेन्स हैं जो इनके मुख्य कारण है। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं, या अचानक से उनके शरीर में हार्मोन्स में एक चेंजेस आते हैं, उम्र का बढ़ना भी इसका एक कारण है, या पैतृक, जैसे किसी के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, आनुवंशिकी जिसे बोलते हैं, वो भी हो जाती है। तो आपको मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ, कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जिसको आप होम रेमेडी इनके बारे में, जैसे आप एक आधा कप एलोवेरा का गुदा ले सकते हैं फ्रेश, और आधा कप कटी हुई गाजर लीजिए, 10 ml सेब का सिरका जिसे एप्पल साइडर विनेगर बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में इक्वल मात्रा में लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, और फिर उसको जिस जगह पर आपकी फूली हुई नसें हैं, वेरिकोस की प्रॉब्लम जहाँ पर है, उस पर लगाइए इस पेस्ट को, और फिर ऊपर से सूती कपड़े की पट्टी बांधिए। आप उसको फिर लगाकर कम से कम आधे घंटे तक इसे रखिए। कम से कम यह आपको पेस्ट कम से कम दिन में 3 बार लगाना होगा। वेरिकोस के लिए आपको खाने पीने में भी परहेज करना होगा। जैसे कई बाईबादी वाली चीज़ें हैं, उनको कम खाइए। जैसे साबुत दालें हैं, राजमा हो गए, चने हो गए, साबुत मूंग, साबुत काले माह जिसको बोलते हैं, वो हो गए, वो खाने का परहेज कीजिए। और खाने में आप बेसन की रोटी और घी का प्रयोग करो। धीरे धीरे ये देखना, रोग आपका धीरे धीरे से ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। कम से कम इस प्रयोग को करते करते आपको 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी BCM है, जो ब्लड रोटेट करती है आपका सिर से लेकर पैर तक, आपके पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है, तेज करती है, नसों में जो खून जमा होता है उसको ठीक करती है। आपकी सूजन भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप BCM करते हैं तो उससे और भी अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। रेमेडी के साथ साथ आप BCM का प्रयोग कीजिए। और IMC के कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे हिमालयन बेरी जूस है, और गोमूत्र हो गया, श्री हल्दी हो गई, श्री तुलसी हो गई। ये थोड़े थोड़े से आप ये अगर अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं ये प्रोडक्ट, तो आपको देखना जल्दी से जल्दी फर्क पड़ेगा, और आप देखना आप अच्छे से रिजल्ट पाएंगे इसके। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।